हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बरखा फैमिली ब्लॉग्स चैनल पर। और जैसे कि आप हमें प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहिएगा। लगन सगाई तक का आपने वीडियो देख लिया है। आज है फिर दीपावली की शादी, और दीपावली की शादी के लिए हम हो रहे हैं तैयार। चाक पूजन का बुलावा आ चुका है, बुलावे के लिए हम तैयार हो चुके हैं। हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तभी हमें पता चलता है कि आज तो पाल फैमिली भी यहाँ पर आने वाली है। हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और हम एक्साइटेड में ये भी भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमने क्या क्या मस्ती की, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हमें करना चाहिए था, आप उस सभी को देखने के लिए हो जाइए तैयार। तो चलिए चलते हैं। चाक जब तक मैं उनके घर पहुंची, जब तक चाक पूजन के लिए लेडीज़ जो है वो वहाँ से निकल चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी भाग करके उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में मैं उनके साथ में लग गई। और यहाँ देखिए हम धीरे धीरे मंदिर पर पहुँच चुके थे गीत गाते हुए। और गीत गाते गाते जब हम मंदिर पर पहुँचे तो वहाँ पर पूजा चल रही है। पूजा कर रहे हैं अमरदीप भाई, और ये हैं दीपाली की ताई जी। यहाँ पर पूजा चल रही है। पूजा करके जब ये बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद हम वापस जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे चाक पूजन के लिए। तो बहुत सारी रस्में होती है, बहुत सारे रिवाज होते हैं जो कि शादियों में निभाए जाते हैं। तो वही निभा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं वापस। ये देखिए निकिता है, मीनाक्षी भाभी है, उनकी दीपाली की ताई जी हैं, और हम आगे से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। कुछ गेस्ट हैं, जब हम चाक पूजन के लिए जा रहे थे तो वो आ चुके थे, और चाक पूजन के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। मीनाक्षी भाभी ने अपने सर पर रख लिया टोकरी जिसमें चाक पूजन की रस्मों का सामान है, और अब हम चल दिए हैं। ढोल वाले भैया आ चुके हैं। ढोल इतना मस्त बजा रहे थे ना ढोल वाले भैया, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए, और वंशिका का दुपट्टा इधर उधर हो रहा था, तो वो कर रही है। ये ढोल वाले भैया अपना ढोल बजा रहे थे। थोड़ा सा मैं इनका ढोल आपको सुनवा देती हूँ। ये यहाँ पर मजा आ रहा था बहुत। ढोल बज रहा है बढ़िया से। सभी लेडीज जो हैं हो चुके हैं तैयार, जा रहे हैं हम चाक पूजन करने के लिए। और देखिए कितने सुंदर सुंदर सभी ने अपने आउटफिट पहने हुए, कैरी किए हुए हैं। अब धीरे धीरे लेडीज़ का तो सबसे बड़ा झंझट यही होता है कि वो निकलती बड़ी धीरे धीरे है। आधा तो मेकअप करने में टाइम लेंगे, और उसके बाद टाइम लेंगी कि हम तो अभी तैयार नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम आधी औरतों को छोड़कर निकल चुके थे, और मेरी अब भी हंसी छूट रही है। रास्ते में ढोल वाले भैया ने इतना अच्छा ढोल बजाया कि लेडीज अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाई। यहाँ पर सभी नाच रहे हैं, अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये हैं देखिए हमारी लक्की, जो है हमारी वीडियोस में आप देखते हैं, उसकी मम्मी काली साड़ी में। और इधर दीपाली की जो बहन है वंदना, निकिता भाभी, ये सब डांस कर रही हैं, और ढोल वाले भैया अपना ढोल बजा रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम जा रहे थे, रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि हम रुक रुक के डांस कर रहे थे, और मैं बना रही थी वीडियो, अपना एक अच्छा सा ब्लॉग, और आप सभी से साथ शेयर करने के लिए। इतने में ही हम पहुंच जाते हैं चाक पूजन के लिए ताई जी के घर पर, और वहाँ पर हम कर रहे हैं चाक पूजन। मीनाक्षी भाभी यहाँ पर चाक पूजन कर रही हैं। क्या क्या विधि करेंगी ये मुझे भी नहीं पता, बस मैं तो वीडियो शूट करने पे लगी पड़ी थी। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ किया, ये हांडी वगैरह रख दी है। चाक पूजन की विधि जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके यहाँ पर कौन कौन सी विधि शादियों में की जाती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ हैं जो की जाती है, किसी के यहाँ पर नहीं की जाती है, तो आप बताइएगा ज़रूर। सभी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। इतने में दूसरी तरफ चल रहा था डांस। ढोल वाले भैया के ढोल पर पैर नहीं रुक पा रहे थे लेडीज़ के, तो वहाँ पर डांस करने के लिए तैयार हैं। डांस शुरू हो गया है धीरे धीरे। डांस निकिता जो है अपना बता रही है कि ढोल वाले भैया ये वाली धुन बजाइए, तो वो बजाने शुरू कर दिया उन्होंने। चाक पूजन करके हम आ गए थे घर। अब उतर रहा है दीपाली का जो
तेल चढ़ाया था, तेल उतारने की विधि जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सभी औरतें इकट्ठा हो गई हैं, मोहल्ले की भी कुछ। अब यहाँ पर मढ़ा चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। पंडित जी आ चुके हैं, दीपाली बैठ गई है अपने स्थान पर और यहाँ मंडा चढ़ने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, विधियाँ शुरू हो चुकी है। इधर लेडीज बैठी हुई गीत गाने के लिए तैयार हैं, ये देखिए। और सभी लेडीज जो है अपने अपनी जगह पर बैठने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पर भात लिया जा रहा है। मैंने आपके लिए इस वीडियो में एक एक विधि जो है वो कवर की है। अब भात की तैयारी हो गई है, भात लिया जा रहा था। यहाँ पर भात हमने लेकर के कर लिया तैयार। दीपाली की मम्मी भात की थाल लिए हुए खड़ी हैं अपने हाथ में। उसके बाद खाना स्टार्ट हो चुका था, तो सभी कह रहे थे चलिए लेडीज सब खाना खा लीजिए। अब जहाँ पर फंक्शन हो रहा था स्कूल में टेंट लगा हुआ था, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं खाने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से खाना जो है मैनेज किया हुआ था और इतने अच्छे से सब कुछ सेट किया हुआ था। ये देखिए सभी अपने अपने प्लेट लगाकर खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और खाने का जो काउंटर है वो एक एक काउंटर, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दीपाली के पापा ने अपनी बेटी के लिए उनकी बारात में मैनेज की थी। इधर जब तक हम पहुँचे डुग्गू के पापा खाना स्टार्ट कर चुके थे, हमने भी उनको ज्वाइन कर लिया। ये देखिए हम भी खाना खा रहे हैं। खाना इतना टेस्टी बना हुआ था, बहुत टेस्टी। मैंने तो खाए थे साग चावल, साग इतना टेस्टी था ना, और सब उसके सामने फेल था। उसके बाद हम पहुंच गए डीजे पर। डीजे से फिर से हम आपको दिखा रहे हैं टाइमिंग के अनुसार कि क्या क्या लगा हुआ था खाने में। वो प्लेट काउंटर था, उसके बाद में आया सैलड काउंटर, उसके बाद में था ढाबा यानी कि गुलाब जामुन। ये देखे कितने डिलीशियस लग रहे थे गुलाब जामुन। 11:50 पर ये वीडियो बनाई थी डुग्गू के पापा ने। और जब तक तो हम भात ले रहे थे और ये डुग्गू के पापा के फ़ोन से हमने शूट की थी कुछ वीडियोज़, कुछ मेरे फ़ोन से शूट हुई थी। ये है हमारे पवन मामा जी जो कि बारात में आए थे। देखिए रिश्तेदारी मैंने आपको पहले भी कहा था कहीं से कहीं निकल जाती है। ये हैं बाराती और हम बन गए घराती। ये हमारे मामा हैं और जहाँ पर ये बारात लेकर आए हैं वो हमारे पड़ोसी हैं बिल्कुल। तो घराती बाराती बन गए थे रिश्तेदार आपस में ही। पूरे टेंट को कवर करके दिखा रहे हैं हम आपको। बहुत अच्छे से टेंट जो है लगाया था टेंट वाले भैया ने भी, और दीपाली के पापा ने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। यानी कि उन्होंने भी कोई भी माँ बाप हों अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए इतनी सारी मिठाइयाँ बनाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि एक पर दुख भी था साथ में कि एक लड़की आज हमारे मोहल्ले से कम हो जाएगी, वो चली जाएगी विदा होकर अपने ससुराल में। यहाँ पर कुछ इमरतियाँ हैं, बर्फ़ी और कुछ रसगुल्ले, पेड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई गई थी शादी में और सभी जो है उसका आनंद ले रहे थे। रसमलाई बहुत टेस्टी बनी हुई थी। उसके बाद गोलगप्पे का काउंटर था, यहाँ पर मैंने टेस्ट नहीं किए क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए मैंने उसको स्किप किया। यहाँ पर थे दही भल्ले और मैंने ट्राई किया था वैसे टिक्की। यहाँ पर टिक्की रखी हुई है, टिक्की बनाई जा रही है। मैंने यहाँ पर टिक्की ट्राई की थी और टेस्टी लगी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी खाने में। उसके बाद मैंने ट्राई किया चाउमीन। चाउमीन भी बहुत टेस्टी बना रखी थी भैया ने। ये यहाँ पर जो है फिलिंग तैयार कर रहे थे चाउमीन बनाने के लिए, और उसके बाद चाउमीन बना कर रेडी कर रहे थे। बहुत टेस्टी चाउमीन बना रखी थी इन भैया ने, और सभी जो है ज़्यादातर अधिकांश लोगों ने चाउमीन टेस्ट की। उसके बाद था पाव भाजी का काउंटर। पाव भाजी भी बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से बना रहे थे भैया। और पाव तो ठीक है लेकिन भाजी इतनी टेस्टी थी, मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है भाजी के बारे में कहने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, औरों का मुझे पता नहीं। उसके बाद था यहाँ पर डोसा काउंटर। डोसा बना रहे थे भैया बार बार, और मैंने डोसा भी ट्राई किया। डोसा भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ मतलब कहने का यह है, यहाँ पर हमें मिल गए थे योगी जी के भाई जो कि खड़े हुए थे, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल योगी जी जैसे लग रहे हैं सेम। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये बर्गर बना रहे थे भैया। इनके पास तवा नहीं था तो इन्होंने भगोने की प्लेट को ही तवा बना दिया। ये देखिए आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बारात बहुत जल्दी आ गई थी और सारे जो फंक्शन से रिचुअल्स थे वो होने ही लग रहे थे, और बारात इतनी जल्दी आ गई थी तो ये खाना बहुत जल्दी जल्दी में लगाया जा रहा था। दाल है, मिक्स वेज है, और इधर ये पीली दाल है, इधर साग है,
और ये है मलाई कोफ्ता इधर। और मलाई कोफ्ता, साग मैंने ट्राई किया, पनीर मैंने ट्राई नहीं किया। पर कहने वाले कह रहे थे कि पनीर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी, उसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी लग रही थी। उसके बाद था चावल, ग्लासेस और काफ़ी अच्छा मतलब जो था मैनेज किया हुआ था। उधर पीछे की तरफ देखिए लेडीज़ जो हैं वो रोटियां बना रही हैं, कच्ची रोटियां, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं गांव के उनको ज़्यादातर कच्ची रोटियां ही पसंद होती है। चूल्हे पर रोटियां सेकी जा रही थी। इधर पूड़ी का काउंटर था, गर्मा गर्म पूड़ी है, पॉपकॉर्न। ये है हमारे पिंटू भैया, जिनकी जो दुकान है भंगेले में, मतलब हमारे गांव में हलवाई की एक ही नामचीन दुकान है इनकी, संजय हलवाई के नाम से। और ये संजय भाई के जो भाई है पिंटू भाई, इन्होंने लगाया हुआ था यहाँ पर पॉपकॉर्न का काउंटर। बुढ़िया के बाल, जिसे कैंडी भी बोलते हैं, लेकिन हम तो बुढ़िया के बाल ही बोलेंगे। और फिर उसके बाद डांस जो है शुरू हो चुका था। हमारा डुग्गू नाच रहा था, इधर छोटी नाच रही है। ये हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं सब, जो कि डांस के मज़े ले रहे थे। ये देखिए हमारा डुग्गू सबसे ज़्यादा खुश था डांस पर। इसे हम ज़बरदस्ती डीजे से खींच के लाए। इधर इधर आ चुके थे पाल फैमिली वाले, ये थे हमारे सुनील पाल भाई, और इनके साथ में हमने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। इधर थी हमारी भाभी जी, और इनके पैर छूने के बाद में, क्योंकि हमारा कल्चर है, हम मुजफ्फरनगर वाले हैं जी, और हमारा कल्चर है कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं। और ये है हमारी भाभी जी, तो इनके साथ में भी हमने कुछ वीडियोज़ फ़ोटोज़ बनवाई थी, ये देखिए। उसके बाद बारात जो है जो हमारे दूल्हे राजा हैं वो आ चुके थे तैयार होकर के। इनको एंट्री करा रहे थे खाने के काउंटर पर, लेकिन इनको खाना नहीं मिलेगा अभी बिल्कुल भी। इनको खाना मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दीपाली के साथ में, क्योंकि हमारी वो लड़की भी तो भूखी बैठी है ना। तो चलिए इनकी एंट्री हो रही थी, वीडियो शूट हो रहा था। उसके बाद में हम घर आ गए थे। घर आकर डुग्गू के साथ थोड़ी सी मस्ती की। ये मेरे जो फ्रॉक में, मतलब मेरी ड्रेस में जो शीशे वगैरह लगे हुए थे मिरर, उनके साथ में डुग्गू मस्ती कर रहा था, और हम उसके साथ में थोड़ी सी मस्ती के मूड में आ गए थे, मस्ती कर रहे थे। उधर जयमाला का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। हमने सोचा, हम बहुत थक गए थे, सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, काफ़ी टाइम हो चुका था। ये देखे सुबह 9 बजे के निकले हुए थे हम, 3 बज चुके थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था खड़े खड़े और फंक्शंस करते हुए इंजॉय। उतने में बारात की जो चढ़त है वो होने लगी थी, और हम हमारे घर के आगे से निकलने वाली थी। ये देखिए, तो दूल्हे राजा बग्गी पर बैठ चुके हैं, डीजे बज रहा था वहाँ पर। चढ़त की पूरी तैयारी हो चुकी थी, सभी बाराती नाच रहे थे, डीजे बज रहा था। और अब बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जैसे ही जैसे घर के आसपास आ रही है हमारे। ये देखिए हमारे मोहल्ले की सभी लेडीज जो है खड़े होकर के बारात देख रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। डांस हो रहा था यहाँ पर काफ़ी अच्छे से। बारात जो कि चढ़त जो है हो रही थी। काफ़ी सारी बारात में क्या होता है कि पी करके लड़ाई हो जाती है, लेकिन हमारी दीपाली की शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था। क्योंकि हमारा जो गांव है और हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छे हैं, सभी के साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, इसलिए कोई भी इशू नहीं हुआ। और बारात अच्छे से चढ़ रही है, और चढ़त होते होते दीपाली के घर तक पहुंचने वाली थी। बारात की चढ़त देखते देखते बारात पहुंच चुकी थी दीपाली घर के द्वार तक। उसके बाद में वो ये यहाँ पर एंट्री, काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब बज चुके थे 4, साढ़े 4, 5 के आसपास का टाइम हो चुका था। और हम जो है अब सोच रहे थे कि हम अब क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम जो है थक चुके थे बिल्कुल पूरी तरीके से। डांस बारात चढ़ रही है, बहुत अच्छे से मज़ा आ रहा था। ये देखिए बारात धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी बारात, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था बारात में। इधर हम जो है डांस कर रहे थे, कुछ वीडियोस हमने बनाई थी डांस पर। ये भाभियाँ हैं जो डांस कर रही थी यहाँ पर अच्छे से, खूब मज़े से एंजॉय कर रहे थे सब। बारात में दीपाली की शादी है, तो सभी लेडीज़ जो है वहाँ पर घराती इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि बाराती तो लग चुके थे चढ़त में, और घराती कर रहे थे एंजॉय यहाँ पर के काफ़ी अच्छे से। यहाँ से हम पहुँचे घर। घर पहुँचने पर हमें पता चला कि दीपाली पार्लर से तैयार होकर आ चुकी है, और यहाँ पर दीपाली जो है तैयार होकर आ गई थी। ये देखिए हमारी दुल्हन जो है, ब्राइड जो है, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, यहाँ पर काफ़ी प्यारी लग रही थी।
यहाँ पर ब्राइड की जयमाला, हमारी ब्राइड जयमाला के लिए तैयार थी, जयमाला हो चुकी थी और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ वीडियोस बना रहे थे। उसके बाद में हमने खाना खाया और ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं हमारे, मतलब दीपाली और हमारे वुड जो दीपाली के हस्बैंड है, उनका भी खाना सूट हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर लाइट्स जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी। दिन की बारात थी तो रात हो चुकी थी बारात को, यहाँ पर लाइट की जैसे तैसे करके व्यवस्था की जा रही थी। और ये ब्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हम चले गए थे अपने घर। फेरों की वीडियो आपको नहीं मिलेगी मेरे चैनल पर क्योंकि हमने फेरे कवर नहीं किए और फेरों में हम मौजूद नहीं थे। तब तक के लिए बाय बाय।